गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 14 में। देखिए फ्रेंड्स, ईटीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये एक एसेट है। जो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सेफ है, चाहे आप इसको 5 साल बाद एग्जिट करें या 10 साल बाद एग्जिट करें या 20 साल बाद एग्जिट करें। ये आपका एक एसेट है, ये आपकी प्रॉपर्टी की तरह है। ठीक है फ्रेंड्स, ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, ठीक है, वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को एपिसोड 1 से स्टार्ट करें और उसके बाद धीरे धीरे करके उनको जो भी नॉलेज होती जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो आगे चलते जाए। तो सपोज आपका डीमेट अकाउंट सब कुछ खुल चुका है और आपने फंड ऐड कर दिया है उसके अंदर। अब उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें? ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा और सीखते सीखते आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट भी दिखेगा इसके अंदर। धीरे धीरे करके जब इन्वेस्टमेंट होती जाएगी तो आपको प्रॉफिट भी धीरे धीरे करके आपको दिखता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर अभी हम चलते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि एलटी गिल्ड बीज, गिल्ड 5 वाई बीज, निफ्टी बीज, बैंक बीज, मॉन 100, आईटी बीज, ऑटो बीज, गोल्ड बीज, पीएसयू बैंक बीज, सिल्वर बीज, डिवॉप बीज और सीपीएससी। इनमें से जो, यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास फंड बहुत ही कम है, जैसे 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट करना है गोल्ड बीस, निफ्टी बीस, सिल्वर बीस और डिबॉप बीस। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इन्हीं में आपको करना चाहिए। अगर आपके पास फंड बहुत कम है, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं 1000, आप 1000 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इनमें सबसे पहले आप इनमें चार के अंदर डिबॉप बीस हो गया है, गोल्ड बीस हो गया है, गोल्ड बीस के बाद निफ्टी बीस हो गया, निफ्टी बीस के बाद सिल्वर बीस हो गया, तो आप इन्हीं चार पांच में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास बड़ा अमाउंट है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इनमें अभी एकदम से स्टार्ट मत कीजिए, इनमें उसी तरीके से कीजिए, एसआईपी करके 1000 करके। और अगर आप लमसम अगर आप करना चाह रहे हैं, तो लमसम 1 लाख रुपए आप लेके आए हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप लमसम में एकदम मत कीजिए। आप एल टी बीस के अंदर, जैसे आपने 25,000 पहले इन्वेस्टमेंट किया, फिर आप थोड़ा सा इसको होल्ड कीजिए 1 हफ्ते तक, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर दोबारा से 25,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि ये नीचे की तरफ कोई रेड कैंडल बनाता है, ठीक है, ये रेड कैंडल अगर बनाता है, तो 25,000 आप फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए और फिर उसके बाद 25,000 इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर 25,000 इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चार पार्ट में डिवाइड करके ही एल टी गिल्ड बीस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और बाकी जो ईटीएफ्स हैं, इनके अंदर आप 1500 के आसपास आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब जब मार्केट नीचे जाती जाएगी, तब तब आप इसमें एसआईपी करते जाइए। तो यही एक फंडामेंटल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर आराम से आपको चार्ट देखना है। देखो, चार्ट देखना आपको आना चाहिए, वो भी हमने आपको जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं, जब आप उनमें देखेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे कि चार्ट हमें किस तरीके से देखना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि यदि आप बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एल टी गिल्ड 20 से। आप धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें और आपका फंड ग्रो होता जाएगा। सबसे पहली बात यह है, इंपॉर्टेंट है, कि ये जो 12 ईटीएफ है, 12-14 ईटीएफ है, अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो फंड है वो नेगेटिव होने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ये जो ईटीएफ है इनका जो हिस्टोरिकल जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी है, लिक्विडिटी अच्छी है और उसके बाद इनका अप ट्रेंड है। ठीक है, इनका ट्रेंड अप ट्रेंड है। आप इनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ग्रोथ 1 महीने के बाद ही आपको ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि 1 महीने के बाद ग्रोथ को देखना, तो आप धीरे धीरे करके आप इन्वेस्टमेंट करते जाइए। देखो, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलनी होती है। आप ये नहीं है कि आपके पास 10,000 है तो 6 महीने 1 साल में आप 1 लाख बना दोगे। देखिए फ्रेंड्स, वो एक गैम्बलिंग है। यदि आप सोच रहे हो कि 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए 1 महीने में बन जाए, तो वो 10,000 रुपए आपका गायब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं। हम चलते हैं कंसोल के अंदर। ठीक है, देखो, जो नए ईटीएफ के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस वाली एक बात है कि उनका पैसा 100% सेफ है, 100% सेफ है। यदि हम मान लीजिए 1 साल पहले चलते हैं, 1 अगस्त से अभी तक हम चलते हैं, तो आप जब देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि जो हमारी जो ईटीएफ की परफॉर्मेंस है वो देखिए, हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो कितना अच्छा है। देखिए,
ठीक है, 72,000 के आसपास है, ये 1 साल का है। हमने जब 3 साल हमने इसके अंदर दे दिया है तो आपको हमारा जो दूसरा डीमेट अकाउंट है ये सारा प्रॉफिट हम उसके अंदर डाल देते हैं, तभी जाके वो ग्रो होता जाता है। यानी कि जो प्रॉफिट आपका आ रहा है उसमें री इन्वेस्टमेंट आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका दूसरा डीमेट अकाउंट है, ये वाला जो प्रॉफिट है उसके अंदर जब जाता जाएगा तो उसके अंदर भी ग्रोथ होगी। देखो ये आप मार्केट से कमा रहे हो, ठीक है। जब आप दूसरे अकाउंट के अंदर इस कमाए हुए प्रॉफिट को जब डालोगे तो वो एक फ्री गुल्लक बन जाएगी आपकी। फ्री गुल्लक बनने के बाद क्या होगा, आप उसको मेंटेन करोगे। ठीक है, मेंटेन का मतलब ये होता है कि उसमें एसआईपी करना, उसके अंदर उसको रिव्यू करना, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। और उसके बाद इसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर आप डालते जाएंगे, री इन्वेस्ट करते जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट से कमाया हुआ पैसा है जो आपने उसके अंदर डाला है, और उसको आप छोड़ सकते हैं लाइफ टाइम। ठीक है, उसको 15 से 20 साल भी आप छोड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, मार्केट चाहे नीचे चली जाए, चाहे ऊपर चली जाए, चाहे क्रैश कर जाए, कुछ भी हो। लेकिन आपका जो कैपिटल है, जो प्रॉफिट वाला जो कैपिटल है, उसमें आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कि इसका क्या होगा। उसमें आपकी जो साइकोलॉजी है ना बड़ी स्टेबल रहेगी, क्योंकि आपकी जेब का पैसा नहीं है। उसमें क्या है कि आपको आप बिल्कुल बे चिंता होके, आप कोई चिंता बिना चिंता के आप आराम से आप उस डीमेट अकाउंट को आप बार बार नहीं देखेंगे, बार बार उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, आपको कोई डर नहीं लगेगा। तो यहां पर फ्रेंड्स देखो, यदि ईटीएफ में आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं ना, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो आपके ये देखो इसमें चार्जेस कितने कम है, 2,300 समथिंग, मतलब 3,000 के आसपास, मैक्सिमम 3,000 के आसपास जो है आपका चार्जेस है। 72,000 आपका प्रॉफिट है, 73,000 के आसपास आपका प्रॉफिट है, और सिर्फ इतने चार्जेस है। तो फ्रेंड्स आप यदि आप दूसरे यदि आप दूसरे ऑप्शंस को आप देखते हैं, यानी दूसरे तरीके जैसे डे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके अंदर आप कंपेयर कर लीजिए कि चार्जेस साल भर का आप इसी तरीके से आप अपना पीएनएल को आप देखिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा रियलाइज्ड पीएनएल, आपको नजर आएगा, यही मेन है। ठीक है, इसके अंदर ही आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो आपके आ, ये जो चार्जेस वगैरह हैं ये सारे हटा के जो नेट रियलाइज्ड है इसको भी आप देख लीजिए अपने। ठीक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये 70,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, ये हम लेके गए हैं और हमने दूसरे डीमेट अकाउंट में इसको डाला है। तो फ्रेंड्स जब आप 1 साल करेंगे ना ऐसे, ठीक है, 1 साल में मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए भी आ रहा है ना, और आपने प्रॉफिट का, और आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो जो 1 लाख रुपए आप उसके अंदर डाल रहे हैं, दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं, तो वो आपका सपोज 10 साल का मैं होराइजन लेके चलता हूँ, 10 साल का होराइजन लेके चलता हूं, तो जो एक लाख रुपए आप उसके अंदर डाल रहे हैं, तो वो 10 लाख रुपए तो मिनिमम आपने जो उसमें इन्वेस्टमेंट किया वो हो जाएगा। और 10 साल में कम से कम 3 गुना वो हो जाएगा आपका। ठीक है, 3-3 गुना हो जाएंगे 10 साल के अंदर, तो 3 टाइम्स का मतलब होता है कि 10 लाख का 30 लाख के आसपास हो जाएगा, और हो सकता है कि 50 लाख भी हो जाए फ्रेंड्स। लेकिन 30 लाख मतलब 3 गुना तो बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट है, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बिल्कुल श्योर है कि ये 30 लाख तक आपका हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 साल में। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको लर्निंग की जरूरत है। आप लर्न करते जाइए, लर्न करते जाइए, और आगे बढ़ते जाइए। जितनी आपकी लर्निंग अच्छी होगी उतना ही आप इसके अंदर पैसा बना सकते हैं, क्योंकि जब लर्निंग के थ्रू आप क्या क्या देखो सीखते हैं। देखो, एक तो होता है पैसा आपने लगा दिया, ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने कहाँ लगाया, क्या लगाया, मार्केट बहुत टॉप में थी यार, आपने लगा दिया, उसके बाद नीचे आ गई, फिर आपने लगा दिया, तो मतलब आपने ब्लाइंडली लगा दिया। तो वहां पर भी जो आपके गलत डिसीजन होंगे, वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ईटीएफ के अंदर अगर लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो आपके रॉन्ग डिसीजंस भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको जो प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लॉस नहीं होगा आपको, लेकिन बेनिफिट आपको कम होगा बिना लर्निंग के। और अगर लर्न करके यदि आप इन्वेस्टिंग करते हैं ईटीएफ के अंदर, तो आपके समझ लो कि लेवरेजिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। जहां पर अंधाधुंध तरीके से आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, मान लीजिए कि 10%, आप 10% कमा रहे हैं, वहां पर जहां लर्निंग के बाद ये 25% भी हो सकता है फ्रेंड्स, 25% भी हो सकता है। तो लर्निंग में बहुत ही पावर है।
जितनी आपकी स्किल अच्छी होगी, लर्निंग अच्छी होगी, उतना ही आप इसके अंदर प्रॉफिट जमाते जाओगे, करते जाओगे। और ये देखिए लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट आपको बनेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी ग्रीन कलर के जो स्पॉट्स हैं वो आपको ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे, और रेड कलर के जो स्पॉट है, रेड कलर के एक्चुअली स्पॉट है, उसके लिए हम बाद में जो लास्ट एपिसोड होगा इसका, उसके अंदर हम बताएंगे आपको कि ये जो रेड है ये क्यों हुआ है। ठीक है, ये फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो प्रोसेस है उसके कारण ये हुआ है, और उसका हम पूरा डिटेल आपको बताएंगे लास्ट एपिसोड के अंदर बताएंगे आपको। ठीक है, 60th एपिसोड के अंदर आपको बताएंगे कि ये रेड क्यों हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग करना बहुत आसान है और बहुत ही सेफ और सिक्योर है। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड्स हमने होम मेकर्स के लिए प्रोग्राम बनाया है, ताकि वो आराम से इसके अंदर इन्वेस्टिंग करें और बिना डर के, बिना घबराहट के आप आराम से अपना इन्वेस्टिंग करें, धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग करें और अपना पैसा इसके अंदर ग्रो करते जाए, करते जाए, करते जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये सारी चीजें आ गई होंगी। और जो नए ईटीएफ इन्वेस्टर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि वो जो ईटीएफ के अंदर आ गए हैं ये कहीं और इधर उधर ना भटके। ठीक है, और जो लोग भटके हुए हैं वो प्लस प्लीज वो ईटीएफ की तरफ अगर आ जाते हैं तो ये समझ लो कि उन्होंने जो नुकसान किया है उसको आप भूल जाइए, और ईटीएफ के अंदर जो भी आपका लॉस है सारा रिकवर इसके अंदर हो सकता है फ्रेंड्स। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हो सकता है फ्रेंड्स, आपका सारा लॉस इसके अंदर रिकवर हो सकता है। जो दूसरे जो तरीके हैं उसके अंदर जो आपके पास फंड होगा वो भी सारा जा सकता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप ईटीएफ की तरफ आप झुकिए, लर्न कीजिए ईटीएफ में, और ईटीएफ में अपने फंड्स को आप ग्रो कीजिए। देखो इस फंड से ना, ये जो आप कमा रहे हो इससे आप घर भी चला सकते हो, यदि आप घर चलाना चाहते हो कि भाई एक बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि हम रोजी रोटी के लिए हम बिजनेस करते हैं, तो आप अपना जो भी लिवलीहुड है वो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि ये आपका पैसिव इनकम मॉडल है तो आप री इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो हमारी तरह, एक नया डीमेट अकाउंट खुला के, और जो ट्रेडिंग से जो बेनिफिट हो रहा है आप उसके अंदर धीरे धीरे करके डाल सकते हो, उसके अंदर भी आप ग्रो कर सकते हो। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी यही है कि हमने एक छोटे रूप में स्टार्ट किया था, 500 रुपीज से स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। 500 से स्टार्ट किया था और वो हमारा 3 लाख के आसपास हो गया है। जो दूसरा पोर्टफोलियो है वो 3 लाख के आसपास हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे करके आपके जो फंड है वो धीरे धीरे करके ग्रो होता जाता है, होता जाता है, पता भी नहीं चलता कि आपका 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आप धीरे धीरे करके आप करते रहे, उसके बाद आपका 3 लाख के आसपास पोर्टफोलियो हो गया। और उसमें हमारा टारगेट है कि इसको 10 लाख करना है। और देखो एक जो दुकान है, इसको आप बिजनेस आप समझिए, दुकान समझिए, या जो भी आपको समझना है आप समझिए, लेकिन एक इनकम इनकम जनरेशन मॉडल है ये। इसके अंदर आप जो भी पैसा आप कमा रहे हैं, ठीक है, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं इसके अंदर एक तरीका आपका हो गया, एक डीमेट हो गया। और उसके बाद आप जो पैसा दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर डाल रहे हैं, मान लीजिए वो भी 10 लाख हो जाता है और ये भी आपका 10 लाख है, तो आपकी दो दुकानें खुल गई। ठीक है, यानी कि आप दो बिजनेस स्टार्ट कर दिया आपने। अभी एक बिजनेस है आपका ट्रेडिंग का, अब दो बिजनेस आपके ट्रेडिंग के हो गए, यानी कि ट्रेडिंग आप उसके अंदर भी करेंगे और इसके अंदर भी करेंगे फ्रेंड्स। तो आपके दो बिजनेस हो गए। इसी तरह इन दोनों बिजनेस से जो आप इनकम जनरेट करेंगे उसको विड्रॉ करेंगे और थर्ड डीमेट अकाउंट के अंदर आप डालेंगे। ठीक है, थर्ड के अंदर जब आप डालेंगे तो क्या होगा, डबल ग्रोथ उसके अंदर दिखेगी, यानी कि डबल इंजन हो गया आपका। ठीक है, डबल इंजन, पहला इंजन ये हो गया, एक डिमेट अकाउंट हो गया, दूसरा इंजन आपका दूसरा डिमेट अकाउंट हो गया, यानी इनकम जनरेशन इंजन हो गए दोनों। तो वहां से आप जो पैसा आप कमाएंगे, विड्रॉ करेंगे, उसको थर्ड डिमेट अकाउंट के अंदर आप डालेंगे, और थर्ड वाला जब ग्रो हो जाएगा उसमें भी आपके 10 लाख 15 लाख के आसपास हो जाएगा। तो उसके अंदर भी आप तीन डिमेट अकाउंट में भी आप बिजनेस स्टार्ट कर देंगे अपना। ठीक है, देखो आपकी नॉलेज काम करती है यहाँ पर, आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। आप एक दुकान के बाद दूसरी दुकान खोल रहे हैं, दूसरी दुकान के बाद तीसरी दुकान खोल रहे हैं, तो आपकी तीन दुकानें अब चलना स्टार्ट हो जाएंगी। और उसके बाद तीन दुकानों से जो आपका पैसा आएगा, मान लीजिए 30 लाख रुपए से आप काम कर रहे हैं, 10 10 10, 30 लाख से काम कर रहे हैं, तो 30 लाख से जो इनकम आपकी आएगी
उसको आप चौथे डीमेट अकाउंट के अंदर डालेंगे। और जब आपका चौथा डीमेट अकाउंट में भी आप 10 लाख हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे कि चारों से जो आप इनकम जनरेट करेंगे उसको आप पांचवें डीमेट अकाउंट के अंदर डालेंगे। और इस तरीके से आप अपने इसको एक फैमिली बिजनेस आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो फ्रेंड्स? फैमिली बिजनेस बना सकते हो इसको। उसके बाद जब ये जब आप 3 डीमेट अकाउंट के अंदर आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद आप एमटीएफ के अंदर भी आ सकते हैं। देखो कई लोग कहते हैं कि सर हमें एमटीएफ सिखा दीजिए, एमटीएफ सिखा दीजिए। एमटीएफ अभी आप लोगों के लिए नहीं है। एमटीएफ आप तब एमटीएफ के अंदर काम करेंगे जब आपका प्रॉफिट वाला जो फंड है वो एक डीमेट अकाउंट के अंदर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम एमटीएफ तब स्टार्ट करेंगे जब दूसरे वाले डीमेट अकाउंट के अंदर हमारा 10 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है? जब 10 लाख का टारगेट हो जाएगा तो उसके अंदर हम ट्रेडिंग करेंगे, एक एमटीएफ के अंदर भी करेंगे और नॉर्मल भी करेंगे उसके अंदर, तो दोनों तरीके की हम करेंगे, तब मजा आएगा उसके अंदर। फिर हम जो इनकम है डबल इनकम उसके अंदर बनाएंगे, एमटीएफ के अंदर भी बनाएंगे और नॉर्मल तरीके से जो बन रहा है वो तो बनाएंगे बनाएंगे। ठीक है? तो इसका मतलब है कि डबल मॉडल हो गए हमारे, एक ही के अंदर डबल मॉडल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स? तो जो एम स्टॉक है उसके अंदर हम जो हमारी गुल्लक है वो 10 लाख होने के बाद हम दोनों, एक सिंपल और एक एमटीएफ, दोनों में करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि एमटीएफ हम सिर्फ उसके अंदर करेंगे जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जो 15%, 20% एमटीएफ का 12, 20-20% तक ले रहे हैं, 18-18%, 20-20, 22-22%। वो उसका कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। अगर 10% से 12% के बीच में होता है तभी जाके एमटीएफ के अंदर फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है इसके अंदर। तो इसलिए आपको एक ऐसे डीमेट अकाउंट की जरूरत है जिसके अंदर सिर्फ मैक्सिमम 12% का आपका इंटरेस्ट होगा। ठीक है? उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है, तो हम ईटीएफ सिर्फ उन्हीं उसमें करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और जो नए ईटीएफ ट्रेडर हैं या फिर जो ऑप्शंस से लॉस करके जो ईटीएफ की तरफ आए हैं, ये उनके लिए प्लीज, ये उनके लिए एक लेसन है। इसमें प्रॉफिट बनेगा बनेगा आपका। ठीक है? इस चीज का हम दावा करते हैं। आपके सामने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारा आपके सामने चल रहा है, धीरे धीरे करके चल रहा है। देखो अभी ये चल रहा है, ये आगे भी चलता जाएगा। यहाँ पर हमने 3789 बनाए, यहाँ पर हमने 7,000 रुपए बनाए, यहाँ पर हमने 3,000 बनाए, तो ये कितना हो गया? 7 और 3 10, 10 और 4 14, यानी कि 14,000 के आसपास हमारा इस महीने का हो गया, अगस्त महीने में है। तो अभी 3-4 दिन, मान लीजिए हमारे पास अभी कितने दिन है, एक हफ्ते के आसपास है, तो इसके अंदर भी अगर हम 4-5 हजार रुपए, 7,000 के आसपास हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 20,000 के आसपास आसपास हो जाएगा, 19-20,000 के आसपास हो जाएगा। वो हमारे लिए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरीके से हम वो करना चाहते हैं। जुलाई मंथ में हमारा जो था 435, 5, 5.5 के आसपास हो गया, 7-5 12 हो गया, 12 और 3 15, मतलब 7 और 3 10 हो गया, 10 5 15 हो गया, 15। फ्रेंड्स ये 15,000 के आसपास हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा 10,000 के आसपास हो जाएगा अगस्त महीने के अंदर। सॉरी, मैंने जुलाई का इधर ले लिया था। तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 हमने मिनिमम रखा है कि 10,000 तक भी हमारा अगर प्रॉफिट हो जाता है तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। 12 धाम 1,20,000 महीने, साल भर का 1,20,000 का भी अगर प्रॉफिट हो जाता है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है? हमें प्रॉफिट ही होगा, हमें लॉस नहीं होगा। हम लॉस लेके नहीं जाएंगे, हम प्रॉफिट ही लेके जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स? तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।